हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है निम्न धातुओं के कार्यफलन निम्न प्रकार दिए गए हैं। सोडियम धातु का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम धातु का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोलिब्डेनम का 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा निकिल धातु का 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें धातुओं में से कौन प्रकाश सेल से 1 मीटर दूर रखे गए हीलियम कैडमियम लेजर से उत्पन्न 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देगा? लेजर को सेल के निकट 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर क्या होगा? प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जब किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जिन धातुओं के लिए धातु का कार्यफलन W0 आपतित फोटोन की ऊर्जा से अधिक है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना नहीं होगी। परंतु यदि धातु का कार्यफलन आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम है तो धातु के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना संभव होगी। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें धातुओं के कार्यफलन दिए गए हैं, जिसमें सोडियम धातु का कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम धातु का कार्यफलन 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोलिब्डेनम धातु का कार्यफलन 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व निकिल का कार्यफलन 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा प्रश्न में हमें तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर दिया है 3300 एंगस्ट्रॉम। इसे हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा 3300 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से हम फोटोन की ऊर्जा निकालें तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है hc बटे लेमडा। h प्लैंक नियतांक है जिसका मान होता है 6.62 गुणा 10⁻34। प्रकाश का वेग है c तो 3 गुणा 10⁸ बटे लेमडा का मान है 3300 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से ऊर्जा E बराबर आ जाएगी 6.01 गुणा 10⁻19। अब हम ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करें तो 1.6 गुणा 10⁻19 से भाग देंगे तो ऊर्जा E बराबर 6.01 गुणा 10⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻19। ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ऊर्जा E बराबर आ जाएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जिन धातुओं के लिए कार्यफलन W0 का मान 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उनके लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव होगा। और जिन धातुओं के लिए कार्यफलन W0 का मान 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो उनके लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। प्रश्न में हमें देखें तो सोडियम धातु व पोटेशियम धातु के लिए कार्यफलन का मान फोटोन की ऊर्जा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इनके लिए तो प्रकाश विद्युत संभव होगा। किन किन के लिए होगा? सोडियम धातु के लिए व पोटेशियम धातु के लिए। जबकि मोलिब्डेनम धातु व निकिल धातु के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में भी देखा है कि जिन धातुओं का कार्यफलन आपतित फोटोन के ऊर्जा से अधिक होता है तो उन धातुओं में प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, तथा जिन धातुओं में कार्यफलन का मान आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होता है उन धातुओं में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव होता है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता I दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो प्रश्न में हमें दिया है कि लेजर को सेल के निकट 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना होगी या नहीं होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले दूरी 1 मीटर थी, बाद में 50 सेंटीमीटर कर दी है। प्रकाश स्रोत की सेल से दूरी आधी हो जाएगी, अर्थात 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर कर दी है, तो जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता I 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि दूरी D का मान पहले की बजाय आधा कर दिया है, आधा मीटर, तो D बराबर आधा मीटर रखेंगे तो यहाँ से तीव्रता I बराबर हो जाएगी 1/2 का वर्ग, अर्थात I बराबर 4, तो पहले की 4 गुना हो जाएगी। अतः जिन धातुओं के लिए कार्यफलन W0 का मान
फोटोन की ऊर्जा से कम होता है, अर्थात सोडियम धातु व पोटेशियम धातु के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और जिन धातुओं के लिए कार्यफलन W0 का मान ऊर्जा से अधिक होता है, जैसे मोलिब्डेनम धातु, निकेल धातु, तो उन धातुओं के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव ही नहीं होता है। अर्थात इस स्थिति में भी उन धातुओं के लिए, मोलिब्डेनम व निकेल के लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।